मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट किया गया, जेल से निकाल के, अटक से और जेलम से, और उनको मजीद केसेस में उलझा दिया गया। तो एक मुसलसल मश्क जारी है, मश्क सितम जारी है। एक स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और उनके कारकुनान मुसलसल निशाने पे हैं। हमारे बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल हैं, मुल्क में आइन मुअत्तल है। आज इमरान खान साहब ने दोबारा अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडा पे आने की दावत दी है और अपनी टीम को कहा है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और मुल्क में जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सियासी जो कुव्वतें हैं उनको मुतजमा किया जाए और इस पॉइंट पे किया जाए कि वो मुल्क में आइन की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो और आज़ाद अदलिया की बहाली हो, आज़ाद मीडिया की बहाली। हम इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात में गए, जिसमें खान साहब के मुकदमात, उनकी रिहाई मतमे नज़र नहीं थी। हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमने मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए हैं, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमारी दीगर सियासी जमातों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी। पीका लॉ और अदालत में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले पै दर पे वाक़यात पे इमरान खान साहब ने तशवीश का इजहार किया और सहाफ़ती बरादरी के शाना बशाना खड़ा होने का अंदिया दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को, इंसाफ लॉयर फेडरेशन को यह हिदायत की है कि जो भी पीका लॉ में कोई जर्नलिस्ट या आम शहरी आते हैं तो आप उनकी अदालती मावनत के लिए हर वक्त तैयार रहें और सियासी महाज के ऊपर हम अपने सहाफ़ती तंजीमों के साथ, सहाफ़ती भाइयों के साथ हम आवाज़ हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पीका लॉ एक काला कानून है जो कि मीडिया को, जो कि पहले ही गैग किया गया है, उसको मज़ीद पाबंदियों का शिकार करने के लिए, स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए, डिफेमेशन लॉज को क्रिमिनलाइज करने के लिए और आप सहाफ़ियों की जो बची खुची आज़ादी है उसको भी कर्टेल करने के लिए लाया गया है। और अफसोस का मुकाम है इसमें हुकूमत में शामिल नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दूसरी हवारी जमातें हों, क्योंकि वो एक एक सीट की जमातें हैं, मुझे पता नहीं है, काफ लीग हो, ज़िया लीग हो, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये सब इनकी जो काविशें हैं ऐसे काले कवानीन पास करने में उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो। आज़ाद मीडिया सवाल करता है और जमहूरियत में सवाल करने की आज़ादी होती है। इस मुल्क में सियासी इख्तिलाफ का इजहार करना दहशतगर्दी बना दिया गया है। इख्तिलाफ राय बना की आवाज़ निकालना को भी दहशतगर्दी करार दिया गया है। हम तो रखते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम, जिनके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत जिन मुआहदों की सिग्नेटरी है, उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा और हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का नोटिस लिया जाएगा और इसमें अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के साथ बिल्कुल यकजहती करते हैं। कोर्ट पैकिंग नहीं होनी चाहिए, बाहर से जजेस ला के इम्पोज नहीं करने चाहिए। उससे इस्लामाबाद पिंडी के लोगों जो वकीला हैं वो रजिस्ट भी करेंगे और ये मामला जो है वो अगर खुश उसलूबी से तय नहीं हुआ तो इस पर मामला ख़राब होंगे। ऑलरेडी अदालतों के मामला 26वीं तरमीम के बाद दगरगू हैं और निज़ाम अदल तहस नहस हो चुका है और इसको मज़ीद तहस नहस करने की प्लानिंग है, जो कि 10 साला आमराना एक दौर को तवालत देने के लिए सोचा समझा मंसूबा है और ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि असम्बलियों में, सेनेट में फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को जो रिजर्व सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो अलॉट की जाएँ
और हाउस मुकम्मल किया जाए, सेनेट में केपी की रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल की जाए, वहाँ पे जानबूझ के इन हाउसेस को पार्लियामेंट को नामुकम्मल रख के जो काले कवानीन पास किए जा रहे हैं वो ना आइन के मुताबिक है, ना उनकी बुनियादी जो हमारे शहरी हकूक़ हैं उनके खिलाफ है। वो 26वीं तरमीम हो या दूसरे कवानीन हो, ये सारे कवानीन जानबूझ के इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से इनकम्प्लीट हाउसेस से पास मंजूर करवाए गए हैं, जो कि किसी तौर पे भी कानूनन तौर पे या आइनी तौर पे उनको ठीक नहीं समझा जा सकता। ये आइन और कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है। हमारी रिजर्व सीटें और केपी प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है और वेस्टर्न बॉर्डर में 1500 किलोमीटर जो है वो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक है, और जो वहाँ पे दहशत गर्दी के मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि हाउसेस में और अपर हाउस में, सेनेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो। It is very unfortunate, and I want to draw the international world's attention towards this issue, that in Pakistan intentionally election and a fraud has been played on the electoral process, on the constitution and the law, and the house, and especially the upper house, has been kept unrepresented. From the KP, the Senate elections have been withheld in spite of passing of almost 1 year of the general elections. The reserve seats have not been allocated to Pakistan Tehreek-e-Insaf in spite of the Supreme Court order, which categorically awarded these seats as per the law and the constitution to PTI, and we demand that these seats be allocated and the Senate elections be held forthwith without any further delay. Thank you, sir. جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں تو ان سے تو ڈار سے بات ہو نہیں سکتی نا. جو پیکا منظور کریں گے ان کے ساتھ کیا بات ہوگی. جو 26ویں آئینی ترمیم منظور کریں گے تو ظاہر ہے جو پولیٹیکل اپوزیشن میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بیٹھے والی سیاسی قوتیں ہیں انہی کو انڈلج کیا جائے گا اور انڈلج کیا جا رہا ہے. ہماری سیاسی ٹیم جو ہے اسد عمر صاحب ہوں, عمر ایوب صاحب ہوں یا دیگر مذاکراتی کمیٹی کے اراکین ہوں, وہی سیاسی مذاکراتی ٹیم ہے. اس میں ہم اپنے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں تو ہم ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں, اور یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے, یہ کسی پارٹی کا یا کسی شخصیت کا ایجنڈا نہیں ہے. ہم لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کی بحالی چاہتے ہیں. تھینک یو سر.